Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे. Okay, so what we will do in today's video. So we will start Lagrangian formalism in classical mechanics in this video. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे यूजिंग लेग्रांजियन तो वहां पर आपको तीन तरह की सिमेट्रीज देखने को मिलेंगी इन एनी प्रॉब्लम, राइट. सो हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. वी आर फोकसिंग ऑन काम की बात करेंगे सिर्फ, और कोई फालतू बात नहीं करेंगे, ठीक है. तो देखो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में तो वहां पर आपके पास तीन तरह के प्रॉब्लम्स पॉसिबल है. इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम पॉसिबल ही नहीं है. सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपके पास आता है दैट इज फ्रॉम द लीनियर सिमेट्री. लाइक अगर आपके पास मोशन हो रहा है, एक लीनियर मोशन है, राइट, एक वन डायमेंशन में मोशन है, तो वहां पर हम लोग जो है लीनियर सिमेट्री का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक क्वेश्चन हो गया वो. दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सपोज आई हैव अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ प्लेन. ठीक है, अगर एक प्लेन में मोशन हो रहा है, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री है, थ्री डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक क्वेश्चन उस टाइप का हो सकता है, ठीक है. तो हम लोग इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट मेथड क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं इन द कमिंग वीडियोस एंड द टुडेस वीडियो, राइट. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, हम अगर हमारे पास क्वेश्चन है लीनियर सिमेट्री का, इफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द लीनियर सिमेट्री, देन व्हाट वी विल यूज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सबसे पहले हमें ये चीज सीखनी है कि किस तरह के क्वेश्चन को किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करना है. आपने अब तक तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखे हैं. आपने सीखा है कार्टेशियन, आपने सीखा है सिलिंड्रिकल, और आपने सीखा है स्फेरिकल. तो अगर आपके पास लीनियर सिमेट्री पर क्वेश्चन है, सो दैट वी विल सॉल्व यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. और हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे. तो अगर मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि आपको सामने ड्रॉ दिख रहा है, राइट, एक्स वाई जेड है, परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ, एक पॉइंट पी है, उसका अगर मुझे वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर, तो मैं लिखती हूँ एक्स वाई जेड से. एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप. इस तरह से मैं क्या लिखती हूँ, पोजीशन वेक्टर लिखती हूँ किसी भी पॉइंट का इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस पोजीशन वेक्टर से मैं एक वेलोसिटी वेक्टर लिख सकती हूँ एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज वेरी सिंपल, डी आर बाई डी टी. तो आप जब इस आर का वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे तो आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप. और ये जो dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी है, dz बाई डी टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप प्लस z डॉट के कैप, राइट. हम dx बाई डी टी को x डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. अगर एक पॉइंट है हमारे पास जो जिसका पोजिशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू हैव टू सी, हमें लिखना है काइनेटिक एनर्जी, राइट. हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इंटरेस्टेड है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म क्या आता है. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी डॉट वी, हाफ एम वी स्क्वायर. इसी तरीके से लिखते हैं, वी स्क्वायर को हम वी डॉट वी लिखते हैं. तो वी जो वी डॉट वी है, अगर मैं वी का डॉट प्रोडक्ट वी के साथ ही करूं तो सब बच्चे बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर. आई होप किसी बच्चे को इस चीज में प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी कि मैम ये कैसे लिख दिया, अरे सिंपल वी डॉट वी करना था. हाँ ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर. तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिमेट्री से सॉल्व करना चाहते हैं, सब बच्चे ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो
होती है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करना चाहती हूँ तो मैं काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिखूंगी। इसको रट्टा मार लो, इसको दिमाग में लिख लो, इसको बांध लो, जो भी जैसे भी, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ये सब बच्चों को ध्यान, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम एज अ न्यूमेरिकल, दैट इज कि अगर आपका मोशन हो रहा है प्लेन में, राइट, इफ द मोशन इज इन अ प्लेन या फिर एक सर्कुलर पोलर मोशन है, ठीक है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, सो द इजीएस्ट सिस्टम जिसके अंदर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अब हम लोग देखेंगे कि इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से लिख सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को भी हम लोग रट्टा मार लेंगे, याद रखेंगे ध्यान से, ठीक है, बांध लेंगे कहीं पर। चलो ठीक है, ये हमें चीज ध्यान रखनी है ताकि हमें बार बार ये क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉन है हमारे पास, वी हैव एक्स वाई एंड जेड थ्री एक्सिस। और हमने क्या करा है, हमने इस पी पॉइंट से पास होता हुआ एक सिलेंडर ड्रॉ करा है। सबको पता है कि अगर एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके तीन एक्सिस आर थीटा एंड जेड। अब आर थीटा और जेड क्या है, अगर मुझे इस पी पॉइंट के लिए आर थीटा और जेड देखना है, तो आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। आर क्या है मैम, ये जो आर है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। और ये जो पी पॉइंट है, इसका रेडियस आप यहाँ पर देख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। इस तरीके से मैं आर जो है उसको डिनोट करूंगी, आर को, ठीक है। अब थीटा क्या है मैम, थीटा इज द एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस विद द रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये जो रेडियस वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ ये एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा। सो दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। ये जो हमारे पास यहाँ से एक्स एक्सिस इस तरीके से जा रही है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या है मैम, थीटा इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो रेडियस वेक्टर एंगल बना रही है मैम, दैट इज द थीटा ऑफ द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता ये थीटा क्या है, रट लेते हैं आर थीटा जेड है, ये नहीं पता थीटा क्या है, क्वेश्चन हो ही नहीं पाता क्योंकि पता ही नहीं है क्या चीज कर रहे हैं, है ना। अगर पता ही नहीं होगा क्या चीज कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे करते, राइट। और जेड क्या है मैम, जेड इज कि जेड, ये जो ओरिजिन है, ये पी पॉइंट जेड एक्सिस से कितना दूर, ठीक है, दैट इज सिंपली जेड। जेड तो पता ही है सबको, राइट, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड है तो जेड तो सबका सेम है, जेड तो सेम चीज है, ठीक है। सो वी हैव आर थीटा एंड जेड। और ये जो थीटा है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 2 पाई हो सकती है ना। तो जो आपकी थीटा की वैल्यू है, दैट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो थीटा विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 2 पाई। जेड तो इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, तो जेड की वैल्यू कैन बी 0 और इंफिनिटी, एंड रेडियस की वैल्यू कैन ऑल्सो बी बिटवीन 0 and infinity, ठीक है। लेकिन थीटा की वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 2 पाई, दैट वी हैव टू टेक केयर। अब देखो ये जो एक्स, अब हमें क्या करना है, हमें इसका आर वेक्टर लिखना है, ठीक है। हमें इसका आर वेक्टर लिखना है और हमें फाइनली अपनी वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, और वेलोसिटी वेक्टर को यूज करके हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो हम लोगों ने ये कन्वर्जन्स पढ़ी हैं, दैट एक्स जो है, अगर मुझे एक्स लिखना है यूजिंग द आर वेक्टर, और मुझे पता है कि ये जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, आर इज मेकिंग अ थीटा एंगल विद द एक्स। तो मैं एक्स को क्या लिख सकती हूँ, हर समझदार बच्चा समझ गया मैम, एक्स क्या होगा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली मैं वाई क्या लिख सकती हूँ मैम, वाई को मैं लिख सकती हूँ आर साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स आर कॉस थीटा है, वाई आर साइन थीटा है, और जेड तो जेड है ही, जेड तो जेड है ही। तो मैं अपने आर वेक्टर को कैसे लिख सकती हूँ, आर यहाँ पर क्या है मैम, आर यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है, आर क्या है यहाँ पे, R is the position vector of the P point। इसको R को इस R से कंफ्यूज नहीं करना, R यहाँ पर है पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P।
और ये आर क्या है मैम, दिस आर इज हम कैसे लिखते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेकिन अब एक्स क्या है, एक्स तो आर कॉस थीटा है, तो अब मैं लिखूंगी एक्स इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बच्चे प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने यहाँ पे आर लिखा है यहाँ पे आर लिखा है, मेरी हैबिट है मैं कहीं पर भी कोई भी आर लिख लेती हूँ, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर मैंने गलती से आर को इस तरीके से लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कुछ और है, नहीं, दिस इज सेम आर, ठीक है। बस मेरी हैबिट है कि मैं दोनों को एक्सचेंज करती रहती हूँ, पता नहीं मैं तो किसी भी तरीके से लिख देती हूँ आर को, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब देखो जैसे मैंने ऐसे लिख दिया आर कॉस थीटा आई कैप, ऐसे भी लिख देती हूँ मैं आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड की कैप, ठीक है। ये क्या है हमारे पास आर वेक्टर है, यहां से मैं वेलोसिटी वेक्टर लिख सकती हूँ, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे मैम, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी कैसा होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब हर चीज में इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आर को रख देती हूँ मैं ऐसे ही, कॉस थीटा को कर लेती हूँ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा थीटा कैप आई कैप प्लस आर कॉस थीटा में इस आर को डिफरेंशिएट करूंगी मैं, अब कॉस थीटा को छोड़ देती हूँ तो आर डॉट आई कैप। सिमिलरली जे कैप वाली टर्म्स में चलते हैं, आर को खाली छोड़ा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप, और हमारे पास क्या है, अब हम आर की डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो प्लस साइन थीटा आर डॉट जे कैप, और जेड का तो सिंपल जेड डॉट के कैप, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आई कैप और जे कैप की टर्म्स को इकट्ठा करना है, अब थोड़ा सा आपका काम हो गया, ठीक है। अब मैम हर चीज स्पून फीडिंग नहीं कर सकते भाई, बड़े हो गए हैं बच्चे, है ना। अब क्या करना है, आई कैप की टर्म्स को आपको इकट्ठा करना है, जे कैप की टर्म्स को आपको इकट्ठा करना है, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी फिर से मैं बता रही हूँ, हाफ एम वी डॉट वी होता है, तो आपको इस v का डॉट प्रोडक्ट इसी v के साथ करना है, और जब आप ये करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, और यहाँ पे आपकी ये आइडेंटिटी यूज होगी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। तो जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, इट विल कम आउट, तो आप ये चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है, आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी n बाई टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा इन दी सर्कुलर पोलर। जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं उस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा ये, एंड इस एक्सप्रेशन को हमें घोट के पी लेना है, ठीक है। हमें ये चीज याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है m बाई टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और जब भी आपके पास कोई सर्कुलर पोलर क्वेश्चन आ रहा है, मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में लिख देंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को ये लिखेंगे, वहां पर कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव टू प्ले स्मार्ट, राइट, हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करते वक्त वी हैव टू बी क्विक, वी हैव टू बी स्मार्ट, हमें अपनी टिप्स पे चीजें याद रखनी कि अच्छा काइनेटिक एनर्जी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीधा सीधा ये होती है, याद रखनी, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड केस, एंड द थर्ड केस वाज अगर मेरे पास स्फेरिकल सिमेट्री है, राइट। अगर मेरे पास स्फेरिकल सिमेट्री है तो अब तो मैम एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बचता है, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है मैम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्फेरिकल सिमेट्री है तो हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे मैम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। और अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो हमने यहाँ पे स्फेरिकल सिस्टम ड्रॉ करा है, राइट। तो अब हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर तीन एक्सेस होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या होते हैं, आर थीटा एंड फाई। अब ये जो आर थीटा और फाई है ये क्या है, बहुत सारे बच्चे क्लूलेस, पता नहीं क्या है थीटा, पता नहीं फाई, थीटा को फाई सेकंड यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे सब बच्चे, आर क्या है मैम, अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं स्फीयर के ऊपर पी, अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आर क्या है मैम, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर क्या है, स्फीयर का है मैम रेडियस, रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब मैं सेंटर ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट पर एक लाइन ज्वाइन करूं वही तो मेरा स्फीयर का रेडियस होगा, सो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर। व्हाट इज थीटा मैम, थीटा हियर इज
द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड दी जेड एक्सिस। तो यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है रेडियस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल। क्या है हमारे पास यहाँ पर, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस है, ये हमारे पास रेडियस है, दोनों के बीच का एंगल क्या है मैम, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये थीटा थोड़ा सा खराब हो गया है, ये सब बच्चे ध्यान देंगे, ये एंगल है थीटा। ठीक है, यहाँ से आर हटा देती हूँ मैं, ये एंगल है थीटा। और ये जो ये रेडियस है, ये क्या है, ये है रेडियस। ठीक है, ये है हमारे पास रेडियस। और इन जेड और थीटा आर के बीच का एंगल क्या है मैम, वो होता है हमारा थीटा। ठीक है, वो क्या होता है, थीटा। फाई देखते हैं, फाई को समझना कैसे है, हमें फाई को देखना है कि ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट मैंने अपने स्फीयर के ऊपर कहीं मार्क करा है, मैं इसकी प्रोजेक्शन ले रही हूँ किस पे, आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन। सो आप क्या कर रहे हो, इस रेडियस वेक्टर की प्रोजेक्शन ले रहे हो, यू आर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑन द एक्स वाई प्लेन and you are seeing that what is the angle made by that projection with the x-axis। तो देखो, ये मेरे पास रेडियस वेक्टर था यहाँ पर, ये मेरे पास मेरा रेडियस वेक्टर है, सबको रेडियस वेक्टर दिख रहा है, इसका प्रोजेक्शन लेना है मुझे एक्स वाई प्लेन पे, तो ये इसका प्रोजेक्शन है ऑन दी एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये क्या है, ये इस रेडियस वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन दी एक्स वाई प्लेन। और ये जो एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन है, द एंगल मेड बाय दिस प्रोजेक्शन विद द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एंड द एंगल मेड बाय दिस प्रोजेक्शन विद द एक्स एक्सिस इज द फाई। ठीक है, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज फाई। सो फाई इज द एंगल between the x-axis and the projection of the radius vector। थोड़ा सा देख लेना, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है। रेडियस ऑफ द स्फीयर वेक्टर, द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर वेक्टर ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और इस प्रोजेक्शन के बीच का एंगल जो है दैट इज फाई। ठीक है, वो क्या है, फाई। अब देखेंगे सब बच्चे ध्यान से कि z एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा है, इफ द एंगल इज थीटा विद द z एक्सिस, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि z कंपोनेंट क्या है मैम, z कंपोनेंट हो गया r cos थीटा, है ना। एंगल क्या था z एक्सिस के साथ, थीटा था, तो r का डायरेक्टली क्या हो गया, z कंपोनेंट क्या हो गया, r cos थीटा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ r along the z axis is r cos थीटा। अब हमें लिखना है x एंड y, x एंड y लिखना है। तो मुझे पता है कि ये जो प्रोजेक्शन है आर की, लेट मी टेक अनदर कलर, ये जो प्रोजेक्शन है आर की, ये जो आर की प्रोजेक्शन है एक्स वाई एक्सिस पर, अगर जेड एक्सिस के साथ मैम ये थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा भाई, 90 माइनस थीटा, है ना। दिस एंगल इज सपोज टू बी 90 माइनस थीटा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन है, ये क्या होगी मैम, ये होगी आर साइन। देखो जल्दी जल्दी मैं कॉस ही लिख दिया, है ना मैम। ये जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगी मैम, ये प्रोजेक्शन हो जाएगी आर साइन थीटा। अगर ये प्रोजेक्शन आर साइन थीटा है और ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रही है, तो इस प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन ऑन दी एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा मैम, वो हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई या साइन फाई, कॉस फाई। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ही फाई एंगल बना रही है। और y क्या हो जाएगा मैम, r sin थीटा का प्रोजेक्शन ऑन दी y एक्सिस विल बी r sin थीटा sin फाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग x y z लिखते हैं। ठीक है, किस केस में, स्फेरिकल सिमेट्री के केस में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में। अब आप लोगों का काम आ जाता है, मेरा काम था आपको ये चीज समझाना, अब शुरू होता है आप लोगों का काम। कैसे शुरू होता है आप लोगों का काम, अच्छा आप लोगों के काम से पहले एक छोटा सा काम मैम का रह गया। क्या काम रह गया, अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर देखना है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर की लिमिट्स क्या होंगी मैम, रेडियस ऑफ द स्फीयर तो 0 और इंफिनिटी के बीच में कुछ होगा, है ना। थीटा किस किसके बीच में होगा मैम, थीटा विल बी बिटवीन 0 एंड पाई।
ठीक है। आपका जो थीटा है दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड पाई, उससे बड़ा, पाई से बड़ा एंगल आपका जेड एक्सिस के साथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द जेड एक्सिस दैट इज 0 से पाई के बीच में, एंड फाई, फाई कैन बी बिटवीन 0 एंड 2 पाई, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट्स हैं दीज आर के लिए 0 टू इंफिनिटी, थीटा के लिए 0 टू पाई, एंड फाई के लिए दे आर 0 टू 2। सो ये जो है आपकी लिमिट्स है फॉर दी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब सब बच्चे देखेंगे कि अगर मुझे पॉइंट पी का आर लिखना है, आर क्या है मैम, आर इज द पोजिशन वेक्टर फॉर द पॉइंट पी। तो पोजिशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। एक्स क्या है, सब बच्चों को दिख रहा है, एक्स इज आर साइन थीटा कॉस पाई आई कैप, प्लस वाई क्या है, आर साइन थीटा साइन पाई जे कैप, प्लस मैम जेड क्या है, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं पोजीशन वेक्टर लिखती हूँ किस केस में, स्फेरिकल सिमेट्री के केस में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में। अब आर आ गया मेरे पास, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे मैम, डी आर बाई डी टी। अब देखो कितना लंबा जाएगा, क्यों लंबा क्यों जाएगा, पहले मैं आर को, आर साइन थीटा को यहाँ रखेंगे, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओ साइन फाई, ठीक है, आर साइन थीटा साइन फाई विद माइनस साइन पाई डॉट आई क्या, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आर कॉस फाई को यहाँ रखते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं मैम कॉस थीटा, थीटा डॉट आई कैप, प्लस अब साइन थीटा कॉस फाई को छोड़ देते हैं, आर का डिफरेंशिएशन करते हैं आर डॉट आई कैप। ऐसे कर करके आपको जे कैप की टर्म्स भी लिखनी है, के कैप की टर्म्स भी लिखनी है, और फिर आपको क्या करना है, आपको v डॉट v निकालना है। काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए आपको क्या करना है मैम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/m v डॉट v। तो ये तो सिंपल मैथ्स है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल मैथ्स करनी है, बहुत बेसिक है। जब आप ये सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल क्लब द थिंग्स, अब थिंग्स को क्लब करना स्टार्ट करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 रखना शुरू करेंगे, you will get the final expression for the kinetic energy as half m r dot square plus r, ये दोनों सेम आ रहे हैं मैंने कहा ना मैं इधर उधर कर देती हूँ, चलो, हाफ m r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta phi dot square, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी का m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। एंड सिमिलरली जैसे आपने पहली दो काइनेटिक एनर्जीज के एक्सप्रेशंस को याद किया था, इस एक्सप्रेशन को घोट के पी लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान रखिए, दिमाग में चिपका लीजिए कहीं पर। इसको आपने याद रखना है कि अगर स्फेरिकल सिमेट्री का क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधा सीधा मैं काइनेटिक एनर्जी क्या पुट कर दूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी पुट कर दूंगा m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से जो है मैं काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दूंगा। तो अगर आपके पास जल्दी से, अब हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, आज हमने सिर्फ ये सीखना था कि काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस को कैसे लिखते हैं। अगर आपके पास आ जाए लीनियर सिमेट्री तो काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। अगर आपके पास आ जाए सर्कुलर पोलर या फिर मोशन इन द प्लेन तो आप यूज करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और काइनेटिक एनर्जी कैसे क्या पुट करेंगे, एक्सप्रेशन m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। और अगर स्फेरिकल सिमेट्री का क्वेश्चन आ जाए तो आप काइनेटिक एनर्जी को कैसे पुट करेंगे, यू विल पुट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। और आपको इनकी लिमिट्स भी याद रखनी है, ठीक है, आपको लिमिट्स याद रखनी है। लिमिट्स इसलिए याद रखनी है क्योंकि जब आप अभी नहीं, मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आप इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज करते हैं और आप कुछ इंटीग्रेशंस करते हैं तो वहां पे आप लिमिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है। तो लिमिट जो हमने लिखवाई है हम लोग वहीं पे इंटीग्रेशन में वो लिमिट्स ही पुट करते हैं, ठीक है।
चलिए, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन ये क्यों लिखते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स। आज के जो भी हमने पढ़ा है, आज हमने उसके अंदर आपको कुछ डाउट है, आप कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस प्रॉब्लम्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज, and do share this video with all your friends. And thank you so much for watching, and I will see you all in the next video. So bye bye till then.